इस समय भैरव हवन चल रहा है। स्वाहा। ओम राम 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 स्वाहा। नमस्कार, दिव्य वासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजकोट में रहने वाले अरविंद भाई की चर्चा करेंगे, जिन्होंने साबर साधना संपन्न की और उसका अनुभव हमें भेजा। वो चाहते हैं कि यह अनुभव का लाभ बाकी लोग भी लें, तो उनकी नज़र में साबर साधना के अनुभव की चर्चा करेंगे। तो अरविंद भाई की नज़र से, मैं अरविंद भाई राजकोट का रहने वाला हूँ। मैं एक व्यवसायी हूँ, बिजनेसमैन हूँ। मैं अपना सामान देश विदेश में भेजता हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं थी। मेरा घर परिवार बिजनेस 2-3 शहरों में फैला हुआ था, लेकिन पता नहीं एक समय ऐसा आया कि मेरा धंधा बिजनेस सब कुछ डूबता चला गया। आने वाले ऑर्डर बंद हो गए, जो देश विदेश से ऑर्डर आते थे सब बंद हो गए। अब मैं अपने कर्मचारी को सैलरी भी नहीं दे पाता हूँ। इस तरह की परिस्थिति में मैं आ गया हूँ। मेरे ऊपर करोड़ों का कर्ज हो गया है। बहुत बुरी परिस्थिति। ऊपर से ऐसी अवस्था में बच्चे भी गलत लाइन में चले गए हैं। मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। यही सोचकर एक बार बस मैं कहीं जा रहा था, अचानक रास्ते में हनुमान मंदिर देखा, तो मुझे लगा कि चलो दर्शन ही कर लेते हैं, मन की शांति मिल जाएगी। भगवान के दर्शन किए, बाहर ही आकर मंदिर के बाहर बैठ गया। अपनी परिस्थिति को याद करने लगा, अपनी स्थिति को याद करने लगा, अपनी आर्थिक अवस्था को मैं याद करने लगा, और आंखों से आंसू गिरने लगे कि आज मैं किस मुकाम पे पहुंच गया हूं। एक जमाना था कि मैं लोगों की मदद करता था, लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे। आज मैंने जिनकी मदद की वो तक मुझे देखना कबूल नहीं करते। आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आज घर पे जाता भी हूं तो पत्नी पूछती है कि भाई ये राशन का बिल देना है, इनका ये करना है, उसने अपनी सैलरी मांगी है, उसने अपने कर्ज मांगे हैं, क्या करूं, क्या बोलूं, क्या नहीं करूं। लोगों से मुंह छिपाकर जीना पड़ रहा था मुझे। अचानक मेरे मन में क्या आया पता नहीं। मैंने हनुमान जी के दर्शन करके एक मन में इच्छा उठी कि अब कुछ भी हो, भगवान हनुमान जी ही मेरा बेड़ा पार करेंगे। उस समय किसी गुरु के बारे में मैंने सुना था। मैं तुरंत उनके पास गया। फिर मुझे देखकर तुरंत उन्होंने कहा कि आप जितनी जल्दी हो सके हनुमान जी की दीक्षा ले लीजिए। गुरु जी ने कोई ज्यादा बात की ही नहीं मुझसे, खाली यही कहा, आप आए हो, आपके पास समय नहीं है, आप तुरंत हनुमान जी की दीक्षा ले लें पहला, फिर बात करेंगे। मुझे भी आनंद फानंद में मैंने गुरु जी से दीक्षा ली। गुरु जी ने मुझे साबर हनुमान की दीक्षा दी। गुरु जी ने कुछ विधि सामग्री सब मुझे दी और कहा ये पद्धति से आपको करना है। शुरुआत मंगलवार से करनी थी। मैंने पूरी सामग्री को जमा कर ली। जमा करने के बाद मंगलवार से 21 दिन की साधना प्रयोग के लिए मैं बैठ गया। सुबह का समय था, 4 बजे का समय मुझे दिया गया था कि 4 बजे इस साधना की शुरुआत करनी है। पहले दिन मैंने अभ्यास किया। 21 माला ही मुझे करनी थी, इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं था मुझे। सब कुछ 1 घंटे में समाप्त हो गया, लेकिन उम्मीद थी कि कुछ अनुभव आएगा। ऐसा कुछ अनुभव मुझे आया नहीं। फिर दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, कोई अनुभव नहीं आया। 6 दिन तक कोई अनुभव नहीं आया। मैंने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी आप तो कहते थे कुछ अनुभव आएगा, मुझे तो कुछ भी अनुभव नहीं आया, बस मन शांत रहता है, बस और कुछ नहीं है। गुरु जी ने कहा कि आप फल की चिंता मत करो, खाली कर्म करो। मैंने अपनी साधना को कंटिन्यू किया। 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 9वें दिन से मुझे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, फिर जा रहा है, आ रहा है, फिर जा रहा है। उसके बाद 10वां दिन मैंने अभ्यास शुरू किया, तो मुझे उस दिन अनुभव हुआ कि जैसे मेरे ऊपर, मेरे शरीर से पसीना बहुत निकल रहा है, सिर्फ लाल कलर का ही पसीना निकल रहा है। ये अजीब लगा मुझे कि मेरे शरीर से इस तरह का लाल कलर का पसीना निकल रहा है, ये क्या है। मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, तो लेकिन गुरुजी ने कहा था कुछ सोचना नहीं है,
साधना कंटिन्यू करना है, रुकना नहीं है। मैंने साधना को कंटिन्यू किया। फिर 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 3 दिन कोई अनुभव नहीं आया। 12वें दिन फिर मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई व्यक्ति मेरे आसपास घूम रहा है। बस आसपास घूम रहा है, मुझे मन की संतुष्टि मिल रही थी। जब वो व्यक्ति घूमता था मेरे आसपास तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। वहाँ का पॉजिटिव वाइब्रेशन से मुझे अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जब 15वें दिन तक पहुँचते पहुँचते मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत ही सफ़ेद रोशनी रूम में भर गई है और बहुत तेज प्रकाश रूम में फैल गया है। इतना तेज प्रकाश कि आंख बंद करने के बाद भी वो प्रकाश का अनुभव हो रहा है और आंखें सहन नहीं कर पा रही हैं। उसके बाद 16वें दिन, 17वें दिन, 18वें दिन, 3 दिन तक कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। फिर 19वें दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद 2-3 लोग मेरे आसपास हैं और अच्छा ये लग रहा था कि 2-3 लोग आसपास हैं तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे कोई डर नहीं है। मन मेरा निडर हो गया है, जैसे कि मुझे हिम्मत आ गई है। मन एकदम जैसे कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कूट कर भर गया है, इस तरह का महसूस हो रहा था। अंत में 21वें दिन की बात है। 21वें दिन का गुरुजी ने कहा था ये 21 दिन की साधना है, तो एक रोमांच भी था, अजीब सा महसूस भी हो रहा था कि आज 21वां दिन है, पता नहीं क्या होगा। मैं हर बार यही सोचकर आगे साधना कर रहा था कि आज के दिन क्या होगा, आज के दिन क्या होगा। मैंने सोचा गुरुजी ने कहा है ये 21वां दिन है, आपको सोचना कुछ नहीं, खाली करना है, फिनिश करना है। 21वें दिन में साधना में ठीक 4 बजे मैंने साधना शुरू की। गुरुजी ने मंत्र के आगे और पीछे कुछ संपुट लगाने के लिए कहा था। मैंने वो संपुट बीज मंत्र लगाकर मंत्र की शुरुआत की। शुरुआत करते करते मुझे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा है और मेरे पीठ पर हाथ फेर रहा है। मुझे बहुत सुकून का एहसास हुआ, बहुत शांति का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर जैसे किसी ने बहुत बड़ी हिम्मत दे दी, बहुत बड़ा जैसे एनर्जी भर दी किसी ने मेरे अंदर, इस तरह का एहसास हुआ। और उसके बाद डर के मारे मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मैंने देखा आगे कोई नहीं है, सब कुछ शांत नजर आ रहा था, मन एकदम रिलैक्स था। उसके बाद शाम के समय मैंने 11 पंडित को दान किया, हनुमान मंदिर में जाके उनको भोजन करवाया। उसके बाद 9 कुंवारी कन्या को मैंने भोजन कराया। उसके बाद मैं सिर्फ इस इंतजार में रहा कि अब कुछ नया होगा मेरे जीवन में। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी कुछ भी नहीं हुआ, आपने तो कहा था कुछ चमत्कार हो जाएगा। मेरी समस्या जहाँ पहले थी उसी जगह पर मेरी समस्या है, समस्या में कोई ना बढ़ोतरी हुई ना कोई कमी हुई। तो गुरुजी ने कहा बस इसे कुछ दिन रुको। 15-20 दिन बाद मुझे एक ईमेल आया और वो ईमेल था मेरे विदेशी क्लाइंट का था। उसने मुझे ऑर्डर दिया था, वो साल में 1 ऑर्डर देता था। उस 1 ऑर्डर के दम पे मेरी बहुत बड़ी समस्याएं दूर हो जाया करती थी। बहुत हैवी अमाउंट का उनका ऑर्डर हुआ करता था, लेकिन उसने बंद कर दिया था। लेकिन जब वो ऑर्डर आया मेरे सामने तो मुझे पहली बार तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उनको फ़ोन करने का सोचा, उसके पहले ही उनका फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि ये ऑर्डर आप ही लो, आप ही इसको अच्छी तरीके से कर सकते हो, हमें अब किसी दूसरे पर विश्वास नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सपनों की दुनिया में पहुंच गया हूँ कि पहली बात तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी इतनी बुरी परिस्थिति और ये तो चिराग बन के नहीं एक बहुत बड़ी रोशनी लेकर आ गए हैं। वो ऑर्डर की जो मैंने शुरुआत की, 3 महीने के अंदर मेरी पूरी परिस्थिति चेंज हो गई। मैंने बैंक से जो कर्ज लिया था वो मैंने चुकता किया, जो बिजनेस मेरे हाथ से निकलने वाला था उसे मैंने अपने हाथ में वापस ले लिया। मेरे बच्चे जो बुरे रास्ते पे चले गए थे उन्होंने आकर मेरा हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। 6 महीने के अंदर देखते ही देखते मेरी पूरी परिस्थिति बदल गई। जो लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे वो लोग फिर से मेरी तरफ आने लगे। लेकिन अब मैं समझदार हो गया था। लेकिन आज भी जब जरूरतमंद हमारे सामने आते हैं, क्योंकि गुरुजी ने यही कहा कि भले उन्होंने आपको अहमियत नहीं दी जिनकी आपने मदद की, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप जरूर उनको मदद करो। इसलिए गुरुजी के कहने के मुताबिक ऐसे लोग आते हैं जो मुझे पता है
मैं इनको मदद करूँगा, लेकिन ये मुझे थैंक यू भी नहीं बोलेगा। फिर भी मैं गुरु की आज्ञा अनुसार उनकी मदद ज़रूर करता हूँ और आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे तो थोड़ा-सा सहारा ही चाहिए था, लेकिन ऊपर वाले ने तो मुझे छप्पर फाड़ के ही दे दिया। आज फिर से मेरे 3-4 शहरों में मेरा व्यवसाय चल रहा है और आगे भी और शहरों में मुझे बढ़ाना है। आज मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए आप दिव्य योगा आश्रम के मार्फत के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर दीवानगी है, डेडिकेशन है, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। वो हर चीज़ आपको मिलेगी जो आप चाहते हो, लेकिन आपके अंदर दीवानगी होनी चाहिए। मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा। आज मेरे ऊपर तंत्र का पूरा प्रभाव हट चुका है। जिसने भी की हो उसकी अपनी इच्छा, अपनी नियत, लेकिन मैं उनके लिए भी बुरा नहीं सोचता जिसने मेरे लिए बुरा सोचा है। लेकिन आज मेरे ऊपर किया गया किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक तंत्र प्रभाव मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर पूरी तरह से हट गया है। मैं आज निरोगी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूरी तरह से भगवान हनुमान की सुरक्षा प्राप्त हो गई है। मैं पूरा ध्यान अपने काम पर ध्यान देता हूँ। जिनको जेलसी करनी है, जिनको मेरा बुरा सोचना है, वे सोचें। मुझे पता है कि उनके कुछ करने से मुझ पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आज मैं पूरी तरह से खुश हूँ। धन्यवाद। तो आपने देखा अरविंद भाई ने क्या कहा। अरविंद भाई एक ज़माने में बहुत कुछ कमाते थे, बहुत अच्छा समय था, अच्छा मान सम्मान था। एक समय आया, कहते हैं ना, समय पर ही सामने वाले की पहचान होती है, अच्छे और बुरे की। जब उनका बुरा समय आया तो कोई उनको पहचानने को तैयार नहीं था। तो ये कलयुग है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। चढ़ते सूरज को ही लोग नमस्कार करते हैं। लेकिन अरविंद भाई आज भी, मैंने उनको खुद देखा है कि जो लोग उनको थैंक यू बोलना भी पसंद नहीं करते थे, ऐसे लोग आज भी बेशर्म होकर उनके पास जाते हैं और अरविंद भाई उनको मदद करते हैं और मुस्कुराते भी हैं कि ये आदमी बाहर जाके मुझे कहेगा कि देखो मैंने कैसा इनको फंसाया। लेकिन मुझे खुशी है, वो अपना हक का पैसा लेकर जा रहा है, कोई बात नहीं, मुझे संतुष्टि मिल रही है, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। खैर, ये तो इनकी बातें हुई। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय बहुत मेन है। तो क्या इनको सचमुच कुछ इस तरह का लाभ मिला या सिर्फ मनोविज्ञान था? आप इस बारे में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद। इसके अलावा मुंबई में वज्रेश्वरी में, जो मुंबई के निकट है, 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर होने जा रही है, जिसमें 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर इस साधना में भाग लेने के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये साधना उन लोगों के लिए जरूरी है जो ज्योतिष के क्षेत्र में है, तंत्र और मंत्र के क्षेत्र में है, साधना के क्षेत्र में है और अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये साधना करना अनिवार्य माना जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके इस सेमिनार में आने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहें। धन्यवाद।